अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक इन एन हुसैन किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कोफ्ते, वो भी फ्रीज करने के लिए। जिन कोफ्तों को हम अक्सर पुलाव वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और हम उनका जब चाहें सालन भी बना सकते हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 500 ग्राम ये कीमा लिया है, जो मशीन का निकला हुआ है। इसके अंदर हम 2 इंच टुकड़ा अदरक का शामिल करेंगे। इसमें 7-8 कलियां लहसुन की, 4 हरी मिर्चें जो तेज वाली हैं और 1 मुट्ठी इसमें ताजा हरा धनिया हम शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम इसमें 2 बड़े अदद प्याज के शामिल करेंगे और इन प्याज के साथ अब हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून बेसन शामिल करेंगे। जो भुना हुआ नहीं है वो डायरेक्टली हमने इसी तरीके से इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही साथ हम 1 टीस्पून इसके अंदर तेज मिर्च शामिल करेंगे सुर्ख वाली, आधा टीस्पून जीरा, हस्बे जायका नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून इसमें भर के गरम मसाला और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने सूखा पुदीना इस्तेमाल किया है। अब हम इन सब चीजों को पीस के बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से, ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं और कहीं पर कमियां ज्यादा ना रहे। अब इसके बाद में हम इनके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे, जितने की हमें पुलाव वगैरह में या अपने सालन में जरूरत होती है। मैं ये पुलाव के लिए बनाकर स्टोर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इनको बहुत छोटा छोटा साइज का बनाऊंगी। आपको जितना साइज का पसंद है आप उतना साइज का बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से अपने ये सारे कोफ्तों को बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इनको करेंगे फ्राई। अगर आपके पास में डीप फ्रीजर है या फ्रीजर आपका अच्छा है तो आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, जितना चाहें आप। उसमें कोई खराबी नहीं होगी। हमें इसे 1-2 दिन के लिए इस्तेमाल करना है, 1-2 दिन के अंदर ही इस्तेमाल करना है मतलब, तो हम इसलिए इसको करेंगे हाफ फ्राई। अब आप देख सकते हैं कि हमने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम इनको मीडियम हीट पर स्लोली स्लोली फ्राई करेंगे। एकदम तेज आंच पर हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये ऊपर से एकदम से डार्क हो जाएंगे, जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जिससे कि इनके खराब होने का खतरा रहेगा। हम इन्हें मीडियम हीट पर हाफ डन करेंगे, जिसकी वजह से कि ये खराब भी नहीं होंगे और अच्छे से स्टोर करने के काबिल हो जाएंगे। और जब हमें इन्हें इस्तेमाल करना होगा तब हम इनको निकालेंगे और दोबारा से फुल फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद में इस्तेमाल करेंगे। सकते हैं हमने इस तरीके से इसका दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है और अब हम इनको करते हैं स्टोर। आप जैसे चाहें स्टोर करिए, इस तरीके से आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये कोफ्तों का टेस्ट करके ज़रूर बताइएगा जब आप ट्राई करें, तो कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये तरीका कैसा लगा और इसका टेस्ट कैसा लगा। और इसी तरीके से सारी मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिए, देखते रहिए चैनल एन हुसैन। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ में और आसान सी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज है, दुआओं में शामिल रखिएगा।